Hello everyone, I am Dr. Kumar Parmanand, Vitreous Retina, EVI and ROP स्पेशलिस्ट। तो आज आपसे हम बात करेंगे आज की समय में बहुत ही कॉमन बीमारी जिसको कि डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये जो बीमारी होती है डायबिटीज़ के कारण होती है और डायबिटीज़ हमारे समाज में आज के टाइम में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इनफैक्ट एपिडेमिक की तरफ फैल रहा और इंडिया अभी करेंटली डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ की जो मरीज़ है वो हमारे कंट्री भारत में ही है और जो पॉपुलेशन है डायबिटीज़ की आज के समय में इंडिया में वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हर 11-12 में से एक आदमी डायबिटीज़ से परेशान है या बीमारी को झेल रहे हैं वो। तो डायबिटीज़ के कारण होती क्या है? बेसिकली आँख में हमारा जो आँख का जो देखने वाली जो जगह होती है जिसको कि हम रेटिना बोलते हैं वो धीरे-धीरे करके डैमेज हो जाती है। तो रेटिना का काम क्या होता है? हमारी आँख में जो विज़न जो डेवलप होती है, जो बनती है वो रेटिना से ही बनती है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारी आँख का मॉडल है, तो सबसे आगे वाली जो पार्ट जो दिख रहा है इसको कि कॉर्निया कहते हैं और इसके पीछे लेंस होता है। तो ये दोनों का जो काम होता है लाइट को फ़ोकस करने का काम होता है और जो लाइट जो फ़ोकस होती है, जो पीछे जो स्ट्रक्चर दिख रहा यहाँ पे होती है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस एरिया को, इस लेयर को हम रेटिना कहते हैं और फिर सारा का सारा इमेज कलेक्ट होता है। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर है इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, इसके थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है तब जा करके हमें दिखता है। तो डायबिटीज़ में जो रेटिना है वो धीरे-धीरे करके ख़राब हो जाती है और उस कंडीशन को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक में जो रेटिना ख़राब होती है, वो क्यों ख़राब होती है? तो डायबिटीज़ में होता क्या है कि हमारे रेटिना का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा जो रेटिना है उसके ऊपर सूजन आ जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि रेटिना के ऊपर नए-नए वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो जो नए-नए वेसल्स जो बनते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और कभी भी फट जाती है, जिसके कारण ये जो कैविटी दिख रहा है वहाँ पे ब्लड आ जाता है। उस कंडीशन को हम विट्रियस हेमरेज कहते हैं। तो शुरू में पेशेंट को काले-काले धब्बे के रूप में दिखेगा अगर इनिशियली ब्लड आता है तो। बाद में जब ये ब्लड से पूरी भर जाता है कैविटी तो उस समय पेशेंट को कुछ भी नहीं दिखता है। समटाइम्स क्या होता है कि जो ब्लड इस कैविटी में जो आता है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि रेटिना पे खिंचाव आता है। उसके कारण रेटिना जो है अपनी जगह से उखड़ जाता है। उस कंडीशन को हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं और इसमें जो रेटिनल डिटैचमेंट होते हैं वो ट्रैक्शनल टाइप का डिटैचमेंट होता है जो कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो जाती है और इस कंडीशन में पेशेंट के विजन आने के चांसेस भी हैं वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं इस कंडीशन को। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट होता है वो डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। तो जिस किसी भी बंदे को डायबिटीज़ है अपना शुगर को कंट्रोल करें और डायबिटीज़ वाले डॉक्टर से रेगुलरली मिलें, उनसे जो भी सलाह हो वो अपना उसको फॉलो करें। साथ-साथ में अगर आपका वज़न हाइट के हिसाब से ज़्यादा है तो आप उस वज़न को कम करें और अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसको भी आप छोड़ दें, स्मोकिंग नहीं करें और अपना वज़न को रिड्यूस करें। साथ-साथ में अगर आपको हाइपरटेंशन है या किडनी की बीमारी है तो उसके कारण भी डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन को भी आप हाइपरटेंशन और किडनी की बीमारी को भी आप ठीक कराएँ। ट्रीटमेंट की बात आती है तो अगर आपके पर्दे में सूजन है तो उसके लिए जो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आँख के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको कि एंटी-वेनम बोलते हैं। उससे क्या होता है कि सूजन धीरे-धीरे करके कम हो जाती है और आपकी रोशनी वापस आ सकती है। और जो हम इंजेक्शन लगाते हैं इसमें कोई भी पेन वगैरह नहीं होता है, कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर है और आप आएँगे और इंजेक्शन लगाएँ और घर चले जाएँ, इसमें रहने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो हम प्रोसीजर करते हैं डायबिटिक में वो है लेज़र है। तो जिस किसी भी बंदे के रेटिना के ऊपर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है या शुरू में ब्लड आ गया होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं रेटिना को लेज़र से ठीक करने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम पेशेंट का ठीक हो जाता है। तीसरा जो कंडीशन है वो सर्जरी है जो कि लास्ट ऑप्शन होता है, उन लोगों में करते हैं जिसमें कि ब्लड काफ़ी दिन से आँख के अंदर पड़ा हुआ है या जिनकी पर्दा उखड़ गई है डायबिटीज़ के कारण, उस केसेज़ में हमें सर्जरी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इससे हम बचें कैसे? तो इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि जब कभी भी आपको डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो तो अपनी आँखों का रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएँ, हर 6 महीना में कम से कम। और जो रेटिना चेकअप कराएँ वो रेटिना स्पेशलिस्ट से कराएँ, वो आपको देखेंगे और आपको बताएँगे कि आपको रेटिना की बीमारी है या नहीं है डायबिटीज़ के कारण। अगर है तो किस स्टेज में है उसके अनुसार से वो आपका ट्रीटमेंट करें। थैंक यू।